नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। और आपने जो पढ़ाई की है अभी तक, जो साथी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनका कल मूल्यांकन भी हो गया होगा। आप सभी का पेपर कैसा हुआ, कोई एक आध बच्चे ने ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है। बाकी साथियों, मैंने पेपर देखा था, कुछ पूरा तो नहीं देखा लेकिन कुछ पेपर देखा था। इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था साथियों, इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि इजी था। प्रश्नों को थोड़ा घुमा रखा था, स्तरीय प्रश्न थे, यानी फर्स्ट ग्रेड के लायक ही प्रश्न थे। जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसको इतना तो आना ही चाहिए। तो पेपर औसत कह सकते हैं साथियों, ना ही बहुत अधिक हार्ड था। फर्स्ट ग्रेड जो जीके का पेपर हुआ था वो भी बहुत अधिक कठिन नहीं था, ठीक ठाक सा ही था साथियों। अब आपकी तैयारी कैसी थी उसके आधार पर आपका पेपर हुआ होगा। और आप पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 5 महीने से, 4 महीने से, जितना भी दिन से लगे थे, आपको कल मूल्यांकन हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने सभी ने की भी मिला ली होगी, क्योंकि कोचिंग संस्थान वालों की, यूट्यूब वालों की तभी की तभी की आनी शुरू हो जाती है। सभी ने अपनी तरफ से हिंदी की भी करवा दी, जीके की भी करवा दी, सभी ने अपनी अपनी तरफ से पूरी जो पेपर है वो सोल्व करवा दिया है साथियों। और आपने मिला भी लिया होगा। कुछ बच्चे उस अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हुए होंगे, कुछ असंतुष्ट रह गए होंगे, कुछ को की में बताए गए उत्तर गलत लग रहे होंगे, कुछ को सही लग रहे होंगे। इस सारे अंतर्द्वंद्व से आप जितना जल्दी हो सके, मेरा तो मानना ये है कि आप बाहर निकल जाएं, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपने पेपर दिया है, रुका नहीं जाता है मिलाए बिना, आपने मिला लिया होगा साथियों। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान का जो की है वो अंतिम रूप से मान्य नहीं होगी। अंतिम रूप से मान्य वही होगी जो आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। और आरपीएससी जब तक की जारी करती है तब तक आपको धैर्य रखना होगा। और आपने मिला लिया होगा पेपर कल, और अब आप पेपर को दोनों को एक साइड रखकर और अपनी आगे की रणनीति बनाकर और आगे की पढ़ाई के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। भले ही आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो साथियों, आपको ये लग रहा हो कि मेरा अंतिम चयन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अभी, जब तक अंतिम चयन सूची में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है साथियों। अभी दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए अपने बोरिए बिस्तर बांध लीजिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी बचे हुए 1 महीने में आप उसके लिए जो व्याकरण है वो बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। क्योंकि साहित्य तो आपका फर्स्ट ग्रेड में तैयार है, काव्य शास्त्र भी लगभग सेम सा ही है, उसमें काव्य दोष और काव्य रीति वगैरह 1-2 टॉपिक अलग हैं। और बाकी साथियों, आप जितनी जल्दी हो सके इस पेपर को साइड में रखकर और आप आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि सामान्य शिक्षा में भी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई हुई है, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी बहुत जल्दी आने की संभावना है। तो आप इस बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इस पंक्ति पर काम करते हुए आप जो बीत गया, आपने अच्छा किया, आपने नहीं किया, आप वहाँ दबाव में आ गए एग्जाम हॉल में, आपको आते हुए प्रश्न गलत हो गए, इन चीज़ों से साथियों बहुत जल्दी बाहर निकल जाइए। क्योंकि जब तक आपने अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने कल अपना प्रदर्शन दिया है, आपको पता चल गया कैसे क्या पेपर आता है, आपने पढ़ा है वहीं से पेपर आता है। आप देख लीजिए आपके पास कौन सी बुक थी, कौन से नोट्स थे, उन्हीं में से पेपर आया है साथियों। पेपर कोई बाहर से नहीं आता है और सभी बुकों में आपको ये मैटर मिल जाता है। तो जहाँ तक संभव हो अब इस चीज़ को पीछे साइड में रखकर और साथियों आगे की तैयारी में जुट जाइए। जैसे कि अंतिम चयन जब तक नहीं हो जाता साथियों, मेरा फर्स्ट ग्रेड में जैसे मेरा डबल में चयन हो गया था, लेकिन फिर भी साथियों जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाता तब तक हमें ये नहीं रहता कि हमारा हो जाएगा। और फिर हमारी फर्स्ट ग्रेड की तो साथियों डबल की मेरिट में ऊंची गई थी, तो मेरे उससे थोड़े ही नंबर ऊपर बच रहे थे। और बाकी की जो फाइनल की आ रही थी, जो फाइनल लिस्ट आ रही थी, PDF आ रही थी रोल नंबर की, बाकी सब्जेक्ट की, उनमें साथियों जो मेरिट है वो कई कई अंक बढ़ रही थी। तो साथियों मेरा तो डबल का नहीं आया था, तब तक भी साथियों मैं किताबों से दूर नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी दिमाग में। हालांकि दबाव था कि कब परिणाम आएगा, कब आएगा, लेकिन फिर भी मैं किताबों से दूर नहीं हुई थी। और जब डबल में हो गया तो उसके बाद तो साथियों मैंने और ज़्यादा ज़ोर शोर से वापस किताबें उठा ली थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इस बार तो मेरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी मेरे अंकों की और डबल की जो मेरिट आए थे उसके बीच कम ही अंतर बचा था, तो मुझे लगा कि फाइनल की मेरिट तो ज़्यादा जाएगी, तो मेरा हो नहीं पाएगा, तो मुझे बैठना नहीं है यहाँ। क्योंकि अब की बार मैं डबल तक पहुँची हूँ तो अगली बार मुझे फाइनल लिस्ट में भी पहुँचना है। ये सोचकर साथियों मैंने
जो मेरे पास कुछ नोट्स नहीं थे, जैसे कि मुगल काल बाद में जोड़ा था, जब पाठ्यक्रम चेंज हुआ था तो उसके नोट्स मेरे पास नहीं थे। मैंने नेहरू सर की जो यूट्यूब पर क्लास थी उनसे वो नोट्स बना लिए थे। मैंने कुछ मैनेजमेंट के भी टॉपिक दोबारा से पढ़ने शुरू कर दिए थे। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों दोबारा रिवीजन करना शुरू कर दिया था। यानी मैंने सोच लिया था कि इस बार तो मेरा डबल में हुआ है, फाइनल में तो मुश्किल ही होगा, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। अब यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे मंजिल पर पहुँच ही रुकना है। तो आपको भी यही सोचना है साथियों। आपने कदम रख ही लिया है इस प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, इस कंपटीशन में आप उतर ही गए हैं, तो अपने आपको आखिरी सांस तक लड़ना है। और यही सोचते हुए आपको फिर से आगे की तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। भले ही आपका पेपर अच्छा गया हो, भले ही अच्छा ना गया हो साथियों। 1-2 दिन हालांकि आपका मनोबल गिरेगा, आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, कुछ विद्यार्थियों का जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, लेकिन आपको फिर से किताबें उठानी है और जितनी जल्दी उठा लोगे उतना ही फायदे में रहोगे साथियों। तो अभी तो 1 महीने आपका 2nd ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग वाला बचा है, 1 महीना, उसमें उसकी जमकर तैयारी कीजिए। और बाद में साथियों आपको पता है 2025 में लगभग तीनों भर्ती होनी है, 3rd ग्रेड की भी, 2nd ग्रेड की भी और 1st ग्रेड की भी। तो अपने आप को उसके अनुसार आंकते हुए आप किस भर्ती के योग्य हैं। जिन्होंने 1st ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया है उनको पता चल गया कि मेरा कितना क्या समझ में आया, मैंने कितना क्या किया है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो साथियों वो वापस ना मुड़ें, अपने 1st ग्रेड की ही तैयारी जारी रखें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य साथियों एकमात्र यही है कि आप हार ना माने, आप बैठ ना जाएं, आप अपनी किताबों से दूर ना हो जाएं। कहीं आपने कल का पेपर दे दिया और अब कुछ दिन आप ये सोचेंगे बहुत पढ़ लिए, आप किताबों को कुछ दिन साइड में रखकर रेस्ट करेंगे। तो साथियों रेस्ट करने का हक जो है वो उस मुसाफिर को नहीं होता जो किसी लंबी मंजिल के लिए निकल पड़ा है। रास्ते में अगर आप रेस्ट करने लगे, आराम फरमाने लगे, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको एक भी दिन गंवाना नहीं है। हालांकि आपका मन 1-2 दिन ज़रूर दुखी होगा, कुछ आपका मन अनमना उदास रहेगा, तो आप 1-2 दिन ज़रूर थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लें, इधर उधर कोई किसी से बातचीत करने में या कोई अपने पसंदीदा पिक्चर वगैरह देखने में अपने मन को हल्का कर लें। उसके बाद वापस से अपनी किताबों के पास आ जाएं। और साथियों किताबें ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को उबार सकती हैं, आपके अच्छे दिन ला सकती हैं, और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पढ़ाई के अलावा जो आपके अच्छे दिन ला सकती है। आपकी मेहनत के बल पर ही आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है, और वो आप अपना भविष्य किताबों से ही सुनहरा बना सकते हो। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो सबकी मैं नहीं कहती, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी के क्षेत्र में लगे हुए हैं वो पढ़कर किताबों से ही अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत जल्दी अपनी किताबों से लगाव करना है, वापस से उनसे मन लगाना है आपको पढ़ाई में। ऐसा ना हो कि आप इस पेपर को देकर बस ये सोच लें कि मेरा तो अच्छा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँ। तो साथियों क्या पता अगला बार जो है वो आपका आखिरी बार हो, ये सोचकर ही सही आप वापस से जुट जाएं। आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। इस समय आप वापस ना लौटें, बस मेरा कहने का उद्देश्य यही है साथियों। तो बाकी साथी ज़रूर बताएं पेपर किसका कैसा हुआ है साथियों, और आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप जो मेहनत करते हैं और जिस पद के आप योग्य हैं साथियों। पद भले ही कम हों, भले ही ज़्यादा हों, लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो साथियों आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हों, हताश ना हों और एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें साथियों। हालांकि सर्दी का मौसम आ गया है, ऐसे मौसम में अपने आप को बचाव करते हुए, क्योंकि अगर ऐसे मौसम में आप बीमार पड़ गए तो फिर आपकी 5, 7, 10 दिन की पढ़ाई ऐसे ही बाधित हो जाती है। तो ऐसे मौसम में अपने आप को बचाते हुए, और जो गृहिणी बहनें हैं वो अपने बच्चों को, खुद को इस ठंड से बचाते हुए, और हालांकि पढ़ने का ही बहुत सुनहरा मौका है ऐसे मौसम में, तो अपने आप को स्वस्थ रखते हुए और हमेशा हंसते मुस्कुराते पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई जारी रखें साथियों। पढ़ाई जारी रखेंगे तो ही आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे, वरना तो साथियों फिर आप उम्र भर इस पछतावे में रह जाएंगे कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं उस समय पढ़ाई ना छोड़ता और पढ़ लेता। तो जब आपके आसपास के साथी लगेंगे तो आपको बहुत निराशा होगी। तो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से दूर ना हो साथियों। छोटा सा ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए इसलिए बनाया है। पेपर जैसा भी हुआ हो, आगे की दौड़ में आपको शामिल रहना है। भले ही अच्छा हुआ हो, भले ही कम अच्छा हुआ हो, लेकिन आपको आगे की दौड़ में शामिल रहते हुए निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है साथियों। बिल्कुल भी बाधित नहीं होने देना है अपनी तैयारी को। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।